आज की वीडियो में हम लोग दिए गए संख्या का फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसे एक सूत्र में बांधेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें दिया है 40 और पूछा गया है इसके टोटल फैक्टर कितने हो सकते हैं। फैक्टर मतलब यह कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए इसके खंड कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, यह हो गया खंड। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है और यहाँ 5 के पावर 1 है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, अर्थात 0 से स्टार्ट करते हैं। इसका जितना पावर आता है वहाँ तक हम लोग लेकर जाते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। तो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। तो देखते हैं यहाँ हमारा आएगा 1, क्योंकि 2 के पावर 0 इंटू मतलब 1 और 5 के पावर 0 मतलब 1 और 1 इंटू 1 1। तो 1 इंटू 5 5, 1 2 इंटू 5 2, 2 इंटू 5 मतलब 10, 4 इंटू 5 मतलब 4, 4 इंटू 5 मीन्स 20, 8 इंटू 5 मतलब 8 और 8 इंटू 5 मतलब 40। तो हमारी संख्याएं जो 40 को डिवाइड करेंगी वह है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी 8 संख्याएं हैं जो 40 को डिवाइड करेंगी। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हमें इस तरीके से करना है तो हम लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब फार्मूला का यूज़ कर लीजिए। जब ऐसे फैक्टर निकालना पड़ता है तो जो पावर है, जैसे यहाँ पावर 3 है तो 3 प्लस 1 कर दीजिए और यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ गया 8, जो कि आपको यहाँ मिल गया। तो ये है टोटल फैक्टर। अब कभी कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए कह देता है मुझे इवन नंबर का चाहिए। तो इवन नंबर ध्यान दीजिए, यदि आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कोई भी होगा सब में होगा, और जब 2 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा, अर्थात इवन फैक्टर। हमारे पास यहाँ 1 2 3 जो नंबर हमारा नेचुरल है वह इंटू 2 अर्थात 6। कभी कभी पूछ लेते हैं ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर 2 तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल में से आप इवन निकाल दीजिए, या ध्यान दीजिए यदि इसका हम मल्टीप्लाई करें ही ना तो यह इवन होगा ही नहीं। तो ऐसे केस में 2 वाले सीरीज को छोड़ दीजिए, बाकी को ले लीजिए। तो यहाँ 1 और 2, तो ऑड फैक्टर 2 हो गया। यदि यहाँ 3 का होता तो हम 3 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन नहीं है तो इतना ही। तो टोटल फैक्टर
इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर में केवल इंडेक्स जो है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 3 × 1, 3 प्राइम फैक्टर। तो 3 प्राइम फैक्टर आपको इसमें भी दिख रहा हो, 1, 5 और 2। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 2450 के सभी फैक्टर बताइए। तो 2450 के सभी फैक्टर यदि देखें तो इसका खंड कर लीजिए। 2450 खंड करें 2 से तो आ जाएगा 12, 25। 5 से करें तो 2, 4, 5। फिर 5 से करें तो 4, 9, अब 7 का खंड है। तो देखिए हम लोग लिख लिए 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, 5 पावर 2 गुणे 7 के पावर 2, यह लिख चुके। अब सभी फैक्टर निकालना है तो जो घात है सब में एक एक जो इस तरह करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2, ये 2 है तो गुणे 3, ये 2 है तो गुणे 3, तो 3 3 का 9, 18। अब इन्होंने कहा यदि कि प्राइम फैक्टर बताइए, तो सिंपल इस घात का गुणा कर देंगे। 1 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 4। इन्होंने कहा इवन फैक्टर बताइए, तो इवन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि 2 की सीरीज को छोड़ देंगे, बाकी 2, 1, 3 गुणे 3 9। ऑड फैक्टर 18 में से 9 घटा दीजिए तो ये हो गया टोटल फैक्टर। ये हो गया ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ये हो गया ऑड फैक्टर। और यदि इवन फैक्टर की बात करते हैं तो आपको बताया था इसका जो पावर है वही ले लीजिए 1, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 × 3 = 9। इस तरीके से हम लोग ऑड एंड इवन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इन्होंने कहा कि 1700 7200 है ना, हाँ 7200 के प्राइम फैक्टर बताइए। तो 7200 का पहले खंड कर लीजिए। 7200 का खंड, तो ये 100 है ही है, 100 है, इसका मतलब 4 × 25, केवल 72 का निकाल दीजिए। तो 36, 2 18, 2 9। अब ये पता चल गया 3 क्या है, और ये 4 मतलब इसमें 2 × 2 है। तो 1 2 3 4 5, तो लिख लीजिए 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब यहाँ से टोटल फैक्टर निकालना है। तो टोटल फैक्टर = 5 × 6 2 है, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 6 × 3 = 18, 3 = 54। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर मैंने बताया था जो पावर है केवल उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 2 × 2 अर्थात 20। इवन फैक्टर मैंने आपको बताया कि 2 की सीरीज को छोड़ दीजिए, बाकी 2 1 3
गुणे 2 1 3, 3 त्रिका 9। ये आपका इवन फैक्टर निकल गया। ऑड फैक्टर निकालना, सॉरी 2 को सीरीज छोड़ दिया तो ये तो ऑड फैक्टर हो गया, तो ये ऑड फैक्टर है। अब इवन फैक्टर में 2 के पावर 0 को छोड़ देंगे, मतलब जो यहाँ संख्या 5 है उसे ले लेंगे, बाकी इस तो 3 त्रिका 9 कुछ 45। देखिए 9 + 45 54, और 54 है, अर्थात टोटल प्राइम में से इसको घटा देंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो हमने फार्मूला बताया, यदि कोई संख्या, अब फार्मूले में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, यदि कोई संख्या n है वह इस फॉर्म में है p के पावर a इंटू q के पावर b इंटू r के पावर c, इस तरीके से कुछ भी हो, तो टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड जो हमारा होगा वह a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 यह होगा। और अभाज्य गुणनखंड चाहिए, अर्थात प्राइम फैक्टर चाहिए आपको, तो आप सीधा a इंटू बी इंटू सी कर देंगे। यदि आपको ऑड फैक्टर चाहिए तो इवन, अर्थात यदि 2 का फैक्टर है तो उसे छोड़ करके मान लेते हैं p की वैल्यू यहाँ 2 है तो इसे छोड़ देंगे, तब लिखेंगे b+1 इंटू c+1, ये ऑड फैक्टर होगी। और यदि इवन फैक्टर चाहिए तो इवन फैक्टर आपका 2 तरीके से निकल सकता है, टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, या आप कर सकते हैं a इंटू b+1 इंटू c+1। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यदि आपका रिस्पांस आता है तो हम कल सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर का जोड़, मतलब टोटल प्राइम फैक्टर की जोड़ कितना होगा, टोटल फैक्टर का जोड़ कितना होगा, ऑड फैक्टर का सम कितना होगा, इवन फैक्टर का सम कितना होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अभी ओनली 198 है, यदि 2 सब्सक्राइब और मिल जाएगा तो हमारा कम से कम 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा।